समय अपनी अंतिम परछाइयां डाल रहा है और बाबा हम सभी को फाइनल परीक्षाओं में फुल पास होने के लिए तैयार करा रहे हैं। बाबा अपने मिलन के बारे में भी ड्रामा को रख रहे हैं। सब इशारों को समझने वाले बाबा के इशारों को जरूर कैच कर रहे होंगे। अब 2013 भी आ गया है। कर दें सभी क्या? सब कुछ तेरा। अब सब कुछ जब हम कहते हैं तो लोगों का ध्यान पहले धन पर जाता है कि धन कैसे तेरा करेंगे बच्चे हमारे, धन तेरा मुश्किल हो जाएगी, धनतेरस हो जाएगी। नहीं, मेरे को तेरे में बदलना। डीपली जरा इस पे चिंतन करेंगे। कौन सा मेरा आत्मा को फिक्रों में, चिंताओं में डुबो देता है, पहले इस पे नजर डालेंगे। हर एक का अपना कोई ना कोई मेरापन उसे चिंतित रखता है, उसके मन को निगेटिव करता है, उसके मन की दिशाओं को भटकाता है। उस पे पहले ध्यान देना है। ठीक है, विचार करेंगे, अभी चिंतन करेंगे सभी। हम इस पर थोड़ा सा पीछे आते हैं। तो हम सब कुछ तेरा अर्थात संपूर्ण समर्पण भाव अपने जीवन में अपनाएंगे और याद रखेंगे बाबा का महावाक्य, जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। जो यहाँ समर्पित भाई बहने बैठे हैं शांति बन के, वो और गहराई से इस पे चिंतन करेंगे। हम समर्पित तो हैं लेकिन संपूर्ण नहीं है। इट मीन्स अभी समर्पणता बाकी है। कौन सी समर्पणता बाकी है, उसकी पहचान, उसको कैच करना, उसकी अवेयरनेस हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तो बाबा ने बेफिक्र बादशाह बनने के लिए हमें परसों एक नई धारणा की भी याद दिलाई बड़े सुंदर ढंग से। कौन है हम सभी? नहीं, कौन है हम सभी? डबल ताजधारी। अब एक डबल ताज है हमारे पास भविष्य में और एक है अब भी है। एक ताज है लाइट का, दूसरा है माइट का। लाइट का ताज हमें किस किस से प्राप्त हो रहा है? किसी का ये लाइट का ताज बड़ा है, किसी का छोटा है। किसी की लाइट इतनी है कि अपने को भी दिखाई नहीं दे रही है और किसी की लाइट सारे संसार को दिखाई देगी। किसी की लाइट सारे संसार के अंधकार को दूर करेगी। कहाँ से आती है हमारी लाइट? किन किन बातों से, किन किन धारणाओं से बढ़ती है हमारी लाइट? पहला, उससे भी पहला ज्ञान। सबसे पहली चीज हमारे पास आया है ज्ञान का प्रकाश। बहुत बड़ी चीज है ये। इसी की तो हमें तलाश थी ना अब तक। ज्ञान के बिना ही तो हम भटक रहे थे ना, तलाश कर रहे थे और कहीं कहीं अपूर्ण ज्ञान को ही संपूर्ण ज्ञान समझ रहे थे। देखो, सबने ध्यान दिया हो, चंद्रमा 10 कलाओं से भी जब आगे निकल जाता है, 11, 12, 13, 14, अब 14 कलाओं तक पे चंद्रमा को देखो तो उसका प्रकाश आत्मा को, मनुष्यों को आकर्षित नहीं करता। और जब फुल मून होता है हर व्यक्ति देखना चाहता है उसे, देखते ही रहें। मैंने देखा, फिर 15 के बाद फिर 14 हुई। मैंने एक बार अभी पिछले साल, इसी साल में देखा ध्यान से कि 1 कला कम होते ही वह आकर्षण समाप्त हो गया है। तो बाबा की ये बातें समझ में आई जो बाबा कहते हैं पहला जन्म फुल कलाओं से युक्त, वो बहुत महान है। तो हम भी अपूर्ण ज्ञान को ही ज्ञान का प्रकाश समझ रहे थे,
लेकिन वो था नहीं। जहां सत्य है, सभी समझाने के लिए भी जान ले, जहां संपूर्ण सत्य है वहीं तीन बातें याद करें, सत्यम शिवम सुंदरम। जहां संपूर्ण सत्य है वहीं हम अपना और दूसरों का कल्याण कर देते हैं, और वहीं हमारा जीवन संपूर्ण सुंदर बन जाता है, गुणों से युक्त। तो निश्चिंत होने में सबसे पहली लाइट काम करती है ज्ञान की। ये ज्ञान का प्रकाश हमारे साथ है। दूसरी लाइट कहां से मिलती है हमें? प्योरिटी से। जिसके पास जितनी प्योरिटी है उसका प्रकाश उतना ही तेज है, तेजस्वी है वो आत्मा। अब प्योरिटी एक ब्रह्मचर्य से हमारी प्रारंभ होती है, और फिर है कि हमने अपनी सभी वासनाओं को शांत कर दिया हो, सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया, केवल दमन नहीं। ये सब शास्त्रों में भी इच्छाओं का दमन नहीं। ईश्वरीय सुखों से हमारी इच्छाएं स्वतः ही शांत हो गई हो। इसमें क्रोध भी शांत हो गया हो, अहंकार भी समाप्त हो गया हो। दोनों गहरे भी हैं, इनकी जड़ें भी बहुत गहरी हैं। ईर्षा द्वेष भी समाप्त हो गई हो, रिवेंजफुल फीलिंग भी समाप्त हो गई हो, बदले की भावना, चित्त निर्मल निर्विकार। ये शब्द प्योरिटी की सब सर्वोच्च स्थिति के लिए है, निर्विकारी स्थिति, चित्त निर्मल। ऐसी स्थिति आने पर प्योरिटी का प्रकाश संसार को आकर्षित करेगा। बाबा के ये महावाक्य हैं अव्यक्त। तुम्हारी संपूर्णता का प्रकाश सभी के अंदर के अज्ञान अंधकार को समाप्त करेगा। जिस दिन हम संपूर्ण बनेंगे, हम में से कुछ आत्माएं भी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकेंगी, तो संसार में सभी आत्माओं में जागृति आ जाएगी। जिसको वो ज्ञान समझ रहे हैं उन्हें पता लग जाएगा यह ज्ञान है। देखिए, विज्ञान में लोग बड़ी भावना रखते हैं, लेकिन जो विज्ञान के लोग हैं वो जानते हैं विज्ञान की बहुत सारी रिसर्च गलत होती हैं। वो तब उन्हें लगती है ये संपूर्ण है, आगे चल के वो अपूर्ण लगती है, असत्य लगती है, झूठी लगती है। मुझे भी कई लोग बताते रहते हैं, मैं उन्हें सीधा ही बोल देता हूँ ये तुम्हारी रिसर्च गलत है, ये असंभव है, ये खोज है। खोज कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, खोज होती है। तो हमारे पास प्रकाश है ज्ञान का, प्योरिटी का, दो ये बड़े प्रकाश हैं। और भी कोई प्रकाश है हमारे पास? योग भी हमें प्रकाशित करता है। देखिए, इसके लिए बाबा ने कहा कि योग से आत्मा की ज्योति बढ़ती जाएगी, उसकी लाइट बढ़ती जाएगी, और तुम्हारे मस्तक चमकते हुए नजर आएंगे। अभी भी था मुरली में परसों। तो ये साधन है हमारी लाइट को बढ़ाने वाले, और जितने जिसके पास लाइट है उसका उतना ही अपने में विश्वास है, उतना ही वो अपने को पहचानते हैं, बाबा को जानते हैं, उसकी शक्तियों को पहचानते हैं और निश्चिंत रहते हैं। माइट कहाँ से मिलती है हमें? शक्तियों का ताज है हमारे पास। देवताओं से भी ज्यादा किसके पास है? शक्तियां ब्राह्मणों के पास होती हैं, क्योंकि देवताओं को अपनी शक्तियों को यूज करने का कोई ना अवसर है ना उन्हें को यूज करना है। कहाँ से मिल रही हैं शक्तियां? अब यही बात फिर से, ज्ञान भी बहुत बड़ा बल है, प्योरिटी भी बहुत बड़ा बल है, स्वमान का भी बहुत बड़ा बल है, और फाइनल बल हुआ योग का, जिससे बड़ा बल और कोई नहीं होता। मैंने कल भी एक बात क्लास में कही, मधुबन में क्लास थी।
मैं आप सबके सामने भी कह देना चाहता हूं और आपको दूसरों को समझाने के लिए वो बड़ी उपयोगी बात होगी। लोग कहते हैं भगवान सर्वशक्तिवान है। जब बाबा साकार में थे तो कुछ लोग बाबा को कहा करते थे, हम लोगों को कहते थे तुम्हारा दादा भगवान है, मक्खी मार के देते हैं जी जिला के दिखाए। बाबा मुरली में भी कहते हैं ना, तुम्हारा भगवान वो बाप भगवान है, ये समस्याएं तुम्हारे पास क्यों आ रही हैं, इनको भी रोग क्यों है, इसको बीमारी क्यों है, बाबा तुम्हारे साथ है, भगवान है, ये सब क्यों हो रहा है, यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ रहे हैं। और यज्ञ निवासियों के मन में भी ये विचार कहीं ना कहीं छोटे बड़े उठते रहते हैं। ध्यान से सुन लेंगे। सर्वशक्तिवान की शक्तियां उन छोटे कार्यों के लिए नहीं हैं जिन्हें मनुष्यों की शक्तियां और प्रकृति की शक्ति करती है। बीमारों को तो डॉक्टर भी ठीक करते हैं, उसमें सर्वशक्तिवान की शक्ति को यूज करने की उसको जरूरत नहीं। प्रकृति के भी बहुत सारे नियम हैं, प्रकृति भी बहुत सारा बैलेंस करती है, उसमें भी बहुत शक्ति है, वहां भी सर्वशक्तिवान को अपनी शक्तियां लगाने की जरूरत नहीं। जो मर गया उसको जिंदा करना ये सर्वशक्तिवान का काम नहीं है, वो तो सृष्टि का नियम है, मृत्यु जन्म। उसको वो क्यों चेंज करेगा। सर्वशक्तिवान की शक्तियां कहाँ यूज हो रही हैं, विश्व परिवर्तन में। दूसरा कहाँ हो रही हैं, भाई ध्यान दो जरा, आने वाले गड़बड़ न करो। सर्वशक्तिवान की शक्तियां आत्माओं के विक्रम विनाश करने में यूज हो रही। जो काम संसार में कोई शक्ति नहीं कर सकती, विज्ञान की शक्ति कर सकती है। उसने एटम बम हाइड्रोजन बम बना दिए, वो संसार को नष्ट कर सकती है, वो प्रकृति का विध्वंस कर सकती है, लेकिन विकर्मों को विनाश नहीं कर सकती। सर्वशक्तिवान की शक्ति ये काम करती है। सर्वशक्तिवान की शक्तियां विकारों पर विजय प्राप्त कराती है। संसार में कोई ऐसा है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत पाए। बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी असफल होते रहे और बाबा ने ही आकर अपनी शक्तियां देकर ये कार्य कराया। तो सर्वशक्तिवान की शक्ति विश्व कल्याण में काम आती है, आत्माओं के उत्थान में काम आती है, उनके प्योरिफिकेशन में काम आती है, न कि छोटे कामों में। वहां शक्तियां काम आएंगी मनुष्यों की, वहां शक्तियां काम आएंगी प्रकृति की। इस पे सभी ध्यान देंगे। तो हमारे पास परमात्म शक्तियां भी हैं, हमारे पास बाबा के साथ की शक्ति भी है। तो इस लाइट और माइट से हम अपने को निश्चिंत बनाएंगे। सभी इस मुरली के आधार पे अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें। कौन कौन सी चीज मुझे चिंतित करती है और उसको ज्ञान और योग के बल से, यानी इस लाइट और माइट के द्वारा हम ठीक करेंगे। बताएंगे 5 बातें। कौन सी बात हमें चिंतित करती है, बोलो बोलो। बीमारी, पहला इनाम बीमारी को। कुछ और बताओ, और बताओ हैं। अरे तुम ही बैठा दिया करो पकड़ के। संजीव तुम ध्यान रखो। तो एक चिंता करने वाली बात, थोड़ी सूक्ष्म बातों पे ध्यान दें। बीमारियों की ज्यादा चिंता तो मनुष्य को नहीं होती, आई हैं जाई हैं, जाएंगी, इलाज भी कराते हैं। इनसिक्योर फीलिंग, समझते हैं ये इंग्लिश सब। बच्चों के लिए पता नहीं क्या होगा इनका, अपने लिए बहुत इस बात से चिंतित हैं कहीं हम हार न खा जाएं भविष्य में, कहीं माया मुझे हरा न दे, पता नहीं हम ज्ञान मार्ग में चल पाएंगे या नहीं, क्या होगा हमारा। चाहे धन के कंसर्न, चाहे संबंधों को लेकर, इनसिक्योर फीलिंग। क्या यूज करेंगे हम ज्ञान का,
जैसे विदेशों में होता है ना, हंसी की बात भी है, शादी करते हैं और दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता, कब छोड़ दें। विदेशों की यही कल्चर है ना, जो भारत में भी आती जा रही है, इसलिए वहां शांति बहुत है। क्या हम याद रखेंगे लाइट और माइट की बात? मस्त रहे बिल्कुल, ठीक है, बोलते रहो, स्वयं भगवान हमारा साथी है। और बोलो, अपने मुख से बोलेंगे सभी, पहने बोले। अरे तो हो गया, आगे बढ़ो ना, हैं? भविष्य की कोई चिंता ना हो हमें, हमें सोचना ही ना पड़े हम खाएंगे कहाँ से, बच्चों की पढ़ाई कहाँ से होगी। जो भी चिंताएं, आप परिवार वाले बहुत सारे बैठे हैं, हम भगवान की छत्र छाया में हैं और बाबा हजार भुजाओं सहित मेरे साथ है। बोलो, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। संकल्प कर लें, मैंने अपनी जीवन नैया की पतवार किसके हाथ में सौंपी है? सौंपी है या मेरे कहने से सौंपी है? मुझे लग नहीं रहा। हाथ उठाएंगे जिन्होंने सौंप दिया। हाँ, अब आपने ठीक कहा, सौंप दो। क्योंकि ये जो मैंपन है ना, जो बाबा कह रहे मेरे को तेरे में, ये मैंपन अति सूक्ष्म है और अनेक ब्राह्मणों को तो पता ही नहीं कि उनके पास मैंपन है। वो कहेंगे नहीं नहीं, सब बाबा का है, और परेशान रहते हैं। तो अपनी जीवन की नैया बाबा के हवाले कर दें और इसको रोज किया करें कुछ दिन तक। अब समय ऐसा आ गया है कि हम अपने जीवन की कुछ बातें ऐसी ले लें जिन्हें रोज सवेरे हमें एक बार अवश्य करना है। जरूरी नहीं आप 4 बजे करें, 6 बजे करें, पर एक बार जरूर करना। बाबा, मेरा जीवन तुम्हारे हाथों में, मेरा भविष्य तुम्हारे हाथों में, मेरे ये बच्चे तुम्हारे हाथों में। और ये विश्वास भी हो कि जिसके हाथों में हम दे रहे हैं वो सर्वशक्तिवान है और वो पार करेगा। जिसके हाथ में हमने दे दिया, देखो भारत का इतिहास भी है, शत्रु शरण में आ गया, पृथ्वीराज के शरण में भी आ गया था। पृथ्वीराज पावरफुल सम्राट था, आ गया और निश्चिंत हो गया कि इसके पास रहते हुए मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसे भारत के इतिहास में बहुत उदाहरण है कि कोई भी कमजोर राजा शक्तिशाली सम्राट के पास आ गया और निश्चिंत हो गया कि मैं इसके पास हूं, इसकी छत्र छाया में हूं, इसने स्वीकार कर लिया है मुझे, अब मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। हम भी इस पे ध्यान दें, किसके छत्र छाया में हम आ गए हैं। उसने हमें वचन दे दिया है, तुम मेरे हो गए, कभी भूखे, दिया है ना, नहीं रहेंगे। वचन दे दिया है, तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी, परंतु क्या पूरी नहीं होंगी? इच्छाएं नहीं। तो क्या हमें बाबा के वचनों पर विश्वास है? सभी इस विश्वास को बढ़ा के स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाएंगे। अब समय सा आ रहा है, हमें वो सब कुछ देखना पड़ेगा जिसे हम देखना नहीं चाहते। सब सोच लें, हम वो सब कुछ देखेंगे जिसकी हमने आज तक कल्पना नहीं की थी, जो हमारी कामनाओं के, इच्छाओं के बिल्कुल प्रतिकूल होगा। वो हमें देखना होगा और देखना ही होगा। रोते हुए देखो या डांस करते हुए देखो, परेशान होते हुए देखो या सबको सकाश देते हुए देखो,
देखना होगा ही, क्योंकि जो खेल इस धरा पर चलने वाला है वो पहले से ही निश्चित है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कोई भगवान को कहता रहे तुमने ये क्या कर दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये धरती देवताओं के लिए खाली होनी है। किसके लिए? किसके लिए? हमारे लिए। तो हमारे लिए खाली कराया जा रहा है ना। कोई मकान तोड़ा जा रहा हो कि तुम्हारे लिए सुंदर महल बनाएंगे, तो हम परेशान होंगे? भले ही हमें बिस्तर बोरी वहां से हटा के थोड़ा बाहर रखना पड़े, खुले में सोना पड़े, लेकिन खुश रहेंगे ना, महल हमारे लिए बन रहा है। तो बेफिक्र बादशाह। फिर से चेक करें, कौन सा मैंपन, मेरापन हमें चिंताओं की चिता पर बैठाता है। सूक्ष्म बातें हैं, कुछ अपने ही अंदर विचार उठते हैं मनुष्य के मन में जो उसे चिंतित करते रहते हैं। कुछ सूक्ष्म इच्छाएं और कामनाएं उसे चिंतित करती रहती हैं।